मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज है, वहां पर लोग एक चीज के बड़े शौकीन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ। वहां पर दीवारों को पेंट करने से लेकर अपने सेटअप को बिल्ड करने तक हर एक चीज लोग अपने हाथों से करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको वो जो एक्सपीरियंस है ना वो करने का, उसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं हाँ जी भाई साहब, कितनी मजदूरी लोगे। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भाई जिनको इस DIY का शौक है और जो अपनी चीजों को अपने हाथों से करना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं आज लेकर आया हूं एक कमाल का प्रोडक्ट जो किया था कूलर मास्टर की तरफ से। देखना चाहेंगे? रुकिए, दिखाते हैं। सो हियर आई प्रेजेंट टू यू द कूलर मास्टर क्यूब 500 फ्लैट पैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गो टू केस उन लोगों के लिए जो कि DIY PC बिल्डर्स हैं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस चाहते हैं अबाउट बिल्डिंग देयर PC फ्रॉम स्क्रैच, कैबिनेट को भी खुद बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, आप सोच रहे होंगे कि यार इतने छोटे से बॉक्स में आ रखा है, अगर देखोगे अब आप इसका डायमेंशंस, इतने छोटे से बॉक्स में आ रखा है, तो ये क्या है? सो दिस इज द फ्लैट पैक पैकेजिंग बाय कूलर मास्टर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, पहली बात तो देखो कि बहुत ही कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। सेकेंडली, दिस इज वेरी इको फ्रेंडली कैसे है? इस वजह से क्योंकि आपको पता होगा, ऐसा कोई भी कैबिनेट जो इस साइज का, वो बनने के बाद आप समझेंगे उस केस को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल लगता है वो इस पैकेजिंग से 45% ज्यादा होता है। तो कम पैकेजिंग मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, कम स्पेस कंज्यूम हो रहा है, इजियर लॉजिस्टिक्स, हर तरीके से विन विन सिचुएशन, कस्टमर के लिए भी और ब्रांड के लिए भी। तो वही मैं कह रहा था, इसके साइज पर मत जाना। इस केस का बनने के बाद में जो एक्चुअल वॉल्यूम रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 33 लीटर्स ऑफ स्पेस, और आप इसमें एक RTX 4090 भी लगा सकते हैं, याद रखना। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बॉक्स पैकेजिंग में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं वो एक एक करके निकाल कर नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर DIY। मतलब हम इसको खोलेंगे तो इसमें 4 लेयर्स मिलेंगी, कुछ इस तरह की लेयर्स जिनके शॉट आपको भी चलते हुए दिख रहे होंगे। चारों लेयर्स में आपको पर्टिकुलर पैनल्स मिल रहे हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप वर्क अराउंड करना है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये नहीं कि निकाल के कुछ भी कर दिया, कुछ भी लगा दिया। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे इसको बिल्ड करने के लिए। बट शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि मैं इस तरह के DIY प्रोजेक्ट्स में बहुत ढीला हूं। इतना सारा ढीला कि बचपन में मेरे से जो छोटी छोटी पजल्स होती थी, जो बच्चे बना लिया करते थे, वो भी नहीं बनती थी। तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ढीला हूं। और उससे भी बुरी बात यह कि जो पीछे बैठे हुए लोग कैमरा के, उनको मैं कैमरा के सामने नहीं ला सकता, कुछ मजबूरियों की वजह से। और आज मेरा जो हथियार है वो ही आप देख सकते हो, किचन का सस्ते वाला चाकू। तो इससे इसको खोलते हैं। आई विश कि मैं इसको सीधी तरफ से खोल रहा हूँ। और बाय द वे, फिर मेरे को एक व्हाइट केस भेजा गया। हाँ, आई थिंक मैंने सही तरीके से इसको खोला है। कूलर मास्टर, डोंट स्वेट इट, you've got it, enjoy building। अब इसका मैनुअल अगर आप देखना चाहते हो, वीडियो मैनुअल, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में भी बताया है। यहाँ से QR स्कैन करेंगे, एडवांस जमाना हो गया, आप वीडियो पे चले जाएंगे। उसके अलावा अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा शुरू में ही, कि जो इसको एक्चुअल बनाने का तरीका है, दैट इज कि आप पहले केस को नहीं बनाएंगे, आप केस के साथ साथ बिल्ड करेंगे। मतलब कि कंपोनेंट्स भी साथ में असेंबल होंगे और केस भी साथ साथ बनेगा स्टेप बाय स्टेप। ऑल्दो हम लोग आज कंपोनेंट्स असेंबल नहीं करने वाले हैं इसमें, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स, तो हम लोग सिर्फ केस बनाएंगे। बट जो इसको ले रहा है उसको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा इस तरीके कि आप जोड़ना शुरू करेंगे, कंपोनेंट्स भी साथ साथ जुड़ेंगे और केस भी साथ साथ जुड़ेगा। तो एंड रिजल्ट में आपको केस के साथ साथ आपका बिल्ड भी बना हुआ मिलेगा, विच इज फैंटास्टिक। सो दिस इज द लेयर नंबर 1। मैं इस डब्बे को हटा लेता हूँ, लेयर्स को हम एक एक करके निकालते रहते हैं। ये तो 2 आ रही हैं साथ में, चलो कोई नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं भी इसका मैनुअल ढूंढ लूँ, बिना मैनुअल के तो भाई और लग जाएंगे मेरे। आई थिंक इट्स लॉस्ट गाइस, द मैनुअल इज लॉस्ट। अच्छा, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि इस पर मदरबोर्ड जो है वो माउंट होने वाला है। आई होप आई एम राइट। हाँ, तो ये मदरबोर्ड इस पर माउंट होगा। तो इस पर आप मिनी ITX बोर्ड लगा सकते हैं, आप इस पे अपना माइक्रो ATX MATX बोर्ड लगा सकते हैं, एंड ऑल्सो आप इसमें एक फुल साइज ATX बोर्ड भी लगा सकते हैं। तो किसी तरह की स्पेस में कटौती नहीं है, तीनों साइज के मदरबोर्ड आप लगा सकते हो। ये है इसका PSU लगाने के लिए जो माउंटिंग है। अब केस का साइज देखकर आपको लग रहा होगा शायद इसमें SFX लगती हो, बट ऐसा नहीं है। इसमें SFX भी लगा सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल साइज PSU भी लगा सकते हैं। तो पैसे बचने वाले हैं आपके इसकी वजह से। कुछ माउंटिंग असेंबली अपने को मिल रही है, और ये डेफिनेटली ये जो है, ये शायद इसका टॉप IO रहने वाला है, जिसमें आपको केबल्स, इसके जो फ्रंट IO कनेक्टर्स हैं वो सारे मिल रहे हैं। दिस इज द टॉप IO। और इस केस का हर एक पैनल रिमूवेबल है। मतलब यहाँ से भी देखोगे ना, इसको भी हम लोग खींच के जो है, देखो मैंने निकाल लिया है ऑलमोस्ट। हाँ, तो जितने भी पैनल देख रहे हो, सारे के सारे पैनल्स रिमूवेबल है। कस्टमाइज, इसमें जो कस्टमाइजेशंस है, दोज आर एंडलेस। ये दिस इज द बैक पैनल, जहाँ पर आपको एक सिकल फ्लो फैन जो है वो प्री इंक्लूडेड मिल रहा है। बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे लग रहा था देखने में। सिर्फ कुछ ही स्क्रूज हैं जो आपको कसने हैं। तो अभी हम लोग इसके लोअर पैनल तक आ चुके हैं। इसके बाद में
ऐसे कुछ छोटे छोटे स्क्रूज हैं जो लगाने हैं। पाना कहाँ है मेरा, आई मीन स्क्रू ड्राइवर। सो ये है इसका लोअर और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको इसका जो नीचे का बॉटम पोर्शन है उसी तरीके सेट करना है। देयर आर मल्टीपल ओरिएंटेशंस जो कि बन सकती हैं। मैं आपको ऊपर एक इमेज में दिखा दूंगा। आप इसको एक नॉर्मल पीसी की तरह लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके पीछे के कनेक्टर्स होते हैं, जो आपका मॉनिटर कनेक्ट हो रहा है, आपका डिस्प्ले कनेक्ट हो रहा है या यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें वो टॉप पर भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसको एक ओपन या टेस्ट बेंच की तरह भी बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर एक इमेज में दिखाऊंगा। सो दिस इज द टॉप पैनल। अब इसको भी लगा लेते हैं। नहीं, ये टॉप पैनल नहीं है, इसका आयो कहाँ है फिर अगर ये टॉप है तो? वो है टॉप पैनल। दिस इज द वो फ्रंट था। सॉरी गाइस, दिस इज टॉप। कुछ गलत तो नहीं कर दिया गाइस हमने? कमेंट सेक्शन में आकर बताना गलत कर दिया हो तो, क्या पता उससे पहले हमारा केस ना बने। मन तो कर रहा है गाइस, बोल दूं मैं नहीं खेल रहा। आई थिंक हमको पहले ये उतारना पड़ेगा, पीछे का स्टैंड है ना गाइस, पीछे का स्टैंड उतारना पड़ेगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। तो दोस्तों इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे लग रहा था देखने में। तो बन गया भाई, ऑलमोस्ट बन गया। मतलब इतना भी खैर मुश्किल नहीं था, और खासकर मैंने मैनुअल के बिना बनाया। अगर आप मैनुअल को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इट वुड बी वेरी इजी। मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहता था, मतलब ये मैं कवर अप करने के लिए बोल रहा हूँ। मैनुअल मैंने घुमा दी थी और मैं थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस चाहता था कि बिल्कुल समझ लो नेचुरल लगे, कि बस आप देख रहे हो और बना रहे हो जैसे कि पजल जैसा फील। तो मैंने वैसे बनाया है। अब वैसे नीचे के इसके जो पैर हैं वो लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम इसको एक नॉर्मल पीसी जैसा ही बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज द साइड पैनल। इसको मैं लगा नहीं रहा तब क्योंकि ग्लेयर आएगा, इसको लगा देता, तो इसको रख लेते हैं नीचे। देखो दोस्तों, जब काम पूरा हो गया तो मैनुअल भी मिल गई है। इसको कहते हैं बुरी किस्मत। अब खैर अब इसका क्या करेंगे, कूलर मास्टर को वापस भेज देंगे और क्या करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड पे। तो अब चलिए जल्दी से फीचर्स की बात कर लेते हैं केस की क्विकली। पहली बात, ये केस बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इस केस की इज सुपर, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप इसको अगर खरीदेंगे या कहीं जाकर फील करेंगे आपको समझ में आएगा क्या क्वालिटी ऑफ स्टील इसमें यूज किया गया ना। मजा आ गया भाई देख के। अब इसके बाद इसमें जो मदरबोर्ड सपोर्ट की बात करें, मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था, आप इसमें ITX लगा सकते हो, आप इसमें M80X लगा सकते हो, आप इसमें फुल साइज ATX मदरबोर्ड भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके बाद जो है इसमें आप या तो एक एयर कूल सेटअप बना सकते हैं, एयर कूलर लगा के कितने भी साइज का। AIO लिक्विड कूल सेटअप आप बना सकते हैं सेकेंडली, या फिर थर्ड आप इसमें एक कस्टम लिक्विड कूल सेटअप भी बना सकते हैं मल्टीपल रेडिएटर्स को यूज करके, यानी कि ऑल रेडिएटर सेटअप। अब बात करें इसमें AIO लिक्विड कूलर कितने साइज का फिट होगा, तो देखो इसमें आप 3 AIO लिक्विड कूलर्स को साइमल्टेनियसली लगा सकते हो। तो इस केस में आप जो है 280 mm का AIO लगा सकते हो, टॉप पर भी लगा सकते हो आप चाहो तो। ये जो इसका ये साइड पैनल आप देख रहे हैं जो इंक्लूडेड है, इसमें भी लगा सकते हैं। इसका एक यूज और भी है जिसके बारे में भी बात करेंगे। पीछे इसके बैक साइड पर आप जो है 140 mm तक का AIO लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। तो टॉप पर वैसे तो 280 इसमें लगता है, बट अगर आप एक नॉर्मल साइज का PSU लगा रहे हैं, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं वो SFX नहीं है, नॉर्मल साइज का है, तो आप 280 ना लगाएं, 240 लगाएं, क्योंकि उस केस में आपको थोड़ा सा लगाने में क्लियरेंस इश्यूज फेस आप कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर ये केस आप ले रहे हैं 240 mm का AIO लिक्विड कूलर वुड बी इनफ, आप उतना ही इसमें लगाएं। नेक्स्ट ये जो साइड पैनल आप देख रहे हैं, अब इसका काम बहुत ही अच्छा है। कैसे, या तो आप इसको उतार के ऊपर की साइड लगा लें इस तरीके, तो इसमें जो है आप इसमें AIO माउंट कर सकते हैं, जो अपना रेडिएटर है उसको माउंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे नीचे लगा रहे हैं तो ये एक और काम आता है। वो काम ये है कि इसमें आप 2 फैंस लगाकर अपने ग्राफिक्स कार्ड के लिए फ्रेश एयर इनटेक जो है उसको ले सकते हैं, तो उसका काम भी जो है ये करेगा। ऑल्दो फ्रंट पर जो है मतलब साइड पैनल जो है वो ग्लास का है, तो मुझे पता नहीं कि इनटेक कैसे हो रहा है, लेकिन मेंशन्ड है हो रहा है तो हो रहा होगा भाई। अब एक और कोर कंपोनेंट की बात कर लें जो कि रहता है अपना ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड का जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो आप 365 mm तक का ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा सकते हैं, विच इंक्लूड्स मेजॉरिटी ऑफ द 4090 मॉडल्स। तो 4090 जैसा कार्ड ऑल्दो इसमें लगाएंगे नहीं लोग, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक साइज का आइडिया दे रहे हैं कि इतना बड़ा आप इसमें फिट कर सकते हैं, ये छोटे से केस में भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो ग्राफिक्स कार्ड को आप हॉरिजॉन्टली भी माउंट कर सकते हैं और चाहें तो वर्टिकली भी माउंट कर सकते हैं। साथ में ये एक छोटा सा आपको जो है इसमें बिल्ट इन फीचर मिल रहा है कि आप वर्टिकली भी चाहें तो अपने ग्राफिक्स कार्ड को माउंट कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शंस की बात कर लें तो इसमें आप 4 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, इतनी हार्ड ड्राइव जितनी की नॉर्मली बड़े केसेस में भी नहीं लग पाती आजकल। 4 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं और 5 2.5 इंच की SSD ड्राइव्स, जो 2.5 इंच वाली आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, वो भी लगा सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए भी भर भर के आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिल रही है। टॉप पर देखेंगे आप तो इसका जो फ्रंट IO है वो इसके फ्रंट पैनल पे था वैसे, बट यहाँ से लुक थोड़ी ऐसी आती है कि टॉप पर है। तो आपको एक टाइप C पोर्ट मिल रहा है,
दो आपको USB 3.0 के पोर्ट्स मिल रहे हैं, एक आपको पावर ऑन एंड ऑफ स्विच मिल रहा है और एक कंबाइंड ऑडियो जैक मिल रहा है एंड दिस लुक्स वेरी क्लीन। इसका खासकर जो इन्होंने डिजाइन बनाया है इसकी भी एक वजह है जिसके बारे में भी बात करेंगे। एयर फ्लो इस केस का पहली बात तो अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात, एक बड़ी कमाल की चीज इसके साथ में जो आपको मिल रही है वो ये है कि ये जो केस है इसमें आपको फ्यूचर में कूलर मास्टर की तरफ से अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप एक 3D प्रिंटर यूज करते हैं या आपके पास एक 3D प्रिंटर का एक्सेस है तो यू गेटिंग दिस कूल फीचर जिसमें कि आप 3D प्रिंटेड एक्सेसरीज इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप 3D प्रिंटेड शेल्फ को इसमें यूज कर सकते हैं, आप इसमें हेडफोन होल्डर को यूज कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी 3D प्रिंटेड एक्सेसरीज जिसके अपडेट फाइल्स जो है वो कूलर मास्टर आपको टाइम बाय टाइम प्रोवाइड करने वाला है। तो काफी कूल फीचर है कि उसको लगा के इस केस में अभी भी और कस्टमाइजेशन जो है वो की जा सकती है। अब आने वाले कुछ दिनों में मैं इसमें एक पीसी बिल्ड जरूर बनाऊंगा क्योंकि इसको बनाना ही अपने आप में कूल है, तो मैं एक बार वो पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। तो ओवरऑल 7,000 रुपए के प्राइसिंग के आसपास ही आता है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर जो है तुम्हें मिलने वाली है। DIY एक्सपीरियंस चाहते हो, कंप्लीट ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हो जो तुमको नहीं आने वाला किसी पीसी बिल्ड में, तो उन हटके लोगों के लिए जो कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस चाहते हैं, पूरा इंजॉय करना चाहते हैं ना अपने पीसी बिल्ड को, उनके लिए भाई बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। ट्रस्ट मी, रिग्रेट नहीं करोगे किसी भी टर्म्स में। एंड फिट इजीली हो जाता है, कैरी करना आसान है, पीछे एक होल्डर भी दिया हुआ है, बहुत सारे फीचर्स हैं, एंडलेस फीचर्स हैं, एंडलेस कस्टमाइजेशन है। तो आप आज ही जाकर इस प्रोडक्ट को जो अपने लिए बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो कूलर मास्टर क्यूब 500 पर। आपको कैसा लगा ये केस और क्या आपको इसको बनाने का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, आपका भी मन कर रहा है ऐसा कुछ बनाने का? कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।